हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आधार सेवा केंद्र चलाना चाहते हैं, अगर आप सीएससी वीएलई हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार सेवा केंद्र चलाने के लिए या आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है। लेकिन आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो खासकर ऐसे हमारे वीएलई मित्रों के लिए है जो आधार सेवा केंद्र लेने के नाम पर बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो आधार इनरोलमेंट का काम शुरू करना चाहते हैं और इसके चक्कर में वो स्कैम में फंस जा रहे हैं, जहां पर उनका पैसा भी चला जाता है और वो फिर कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित होगा। हम बात कर रहे हैं आधार सेवा केंद्र दिलाने के नाम पर कुछ स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे वीएलई मित्रों के साथ ऐसे स्कैम हो गए हैं। तो हम अभी आपको एकदम साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि आधार सेवा केंद्र के नाम पर सीएससी के पास अभी सिर्फ आधार संशोधन का काम सीएससी वीएलई के लिए केवल है, और उसके अलावा अगर है इनरोलमेंट का काम तो कुछ स्टेट में 0 से 5 साल के बच्चों के लिए इनरोलमेंट का प्रावधान किया गया है, उसका नोटिफिकेशन गाइडलाइन है, वहां पे कुछ वीएलई काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम आपको नया आधार इनरोलमेंट सेंटर यानी कि नए आधार बनाने का काम आपको हम दिला देंगे, तो ये बिल्कुल उस पर भरोसा मत करिएगा अभी, क्योंकि ऐसा ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है ना ऐसी कोई गाइडलाइन है नए इनरोलमेंट के लिए। तो गाइस, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीएलई मित्रों को इसके झांसे में फंसा दिया जाता है और उनका पैसा चला जाता है। अगर ऐसी कोई सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको मैं वीडियो लेकर के आके दूंगा, इस पे पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। गाइस, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि हम आज इस वीडियो में आधार सेवा केंद्र खोलने के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आधार सेवा केंद्र इनरोलमेंट का काम बिल्कुल सीएससी नहीं शुरू कर रही है वीएलई के लिए। अगर है भी तो सीएससी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर, जो सीएससी का हर जिले में ऑफिस है, वहां के लिए आधार इनरोलमेंट का काम सीएससी एज अ रजिस्ट्रार ओपन कर सकती है, और हर जिले में सीएससी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे आधार इनरोलमेंट का काम किया भी जा रहा है। लेकिन वहां पर वीएलई को नहीं, या किसी वीएलई को या किसी ऑपरेटर को उस ऑफिस में, उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एज अ ऑपरेटर नियुक्त किया जाता है, ना कि वीएलई इंडिपेंडेंटली वो काम कमीशन बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे साफ हो जाता है कि अभी सीएससी में डायरेक्ट वीएलई के लिए प्राइवेट स्थान पर आधार इनरोलमेंट का काम बिल्कुल शुरू नहीं किया जाना है। लेकिन फिर भी कुछ स्कैमर्स इसका झांसा देते हैं। कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से प्री प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश त्यागी सर के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाता है 5-6 महीने पहले से, और उस पर सारा नोटिफिकेशन, सारा गाइडलाइन, सारा न्यूज सीएससी से रिलेटेड हर दिन दिया जा रहा होता है, ताकि सारे वीएलई खटाखट उससे जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनकी हो जाए, और लोगों को उस इंस्टाग्राम अकाउंट से बिलीव हो जाता है कि हाँ, ये डॉक्टर दिनेश त्यागी सर का ही ऑफिशियल अकाउंट है, और फिर वहीं से स्कैम का खेल शुरू किया जाता है। वहां से क्या किया जाता है, एक जब भी आप कांटेक्ट करते हैं, सर मुझे आधार सेवा केंद्र चाहिए, तो वहां से एक नंबर दे दिया जाता है, कांटेक्ट टू करण शर्मा ऑन दिस नंबर। आपको एक नंबर देकर के वहां से घुमा दिया जाता है। आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे तो अब आधार सेंटर का काम मिल जाएगा, मुझे तो डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने स्वयं नंबर दिया है, और आप फिर उस दूसरे बंदे से कांटेक्ट करते हैं। हो सकता है वो कोई दूसरा बंदा हो, या ऐसा भी हो सकता है वो वही बंदा हो जिस बंदे ने इंस्टाग्राम से आपको नंबर दिया था। फिर उस पर चैटिंग शुरू हो जाती है आपकी, और आपसे अकाउंट डिटेल आपको दिया जाता है, कुछ पैसे देने की बात की जाती है, और ये विदिन 2 या 3 दिन के अंदर आपका आधार इनरोलमेंट का काम शुरू करवाने की गारंटी भी ले ली जाती है उस व्यक्ति के द्वारा। वो भी एक फ्रॉड नेम होता है, क्योंकि उसमें करण शर्मा सर का डीपी लगाया जाता है, ऐसा शो किया जाता है कि करण शर्मा सर हैं वो, लेकिन वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि भाई आज के टाइम में ना किसी की फोटो मिलना बड़ा आसान काम है, और उससे व्हाट्सएप बनाना भी आसान काम है। आप किसी भी नंबर से बना लीजिए, आप कैसे मान सकते हैं कि ये नंबर करण शर्मा सर का है, डॉक्टर दिनेश त्यागी सर का है या नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, और आप बिलीव कर लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर तो डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने दिया था, हमें अब आधार इनरोलमेंट का काम यहाँ से मिल ही जाएगा। आप फटाफट पेमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सचेत करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि गाइस, अगर सीएससी कोई भी सर्विस आज तक हम लोगों को दी है, क्योंकि मैं 2014 से एज अ वीएलई काम कर रहा हूँ, बहुत पुराना सेंटर है हमारा सीएससी का, मैं आधार यूसीएल सेंटर भी चलाता हूँ, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस भी मैंने आपको दिया है,
इसके रिगार्डिंग यूसीएल कैसे लेना है, क्या करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो भी आप यूसीएल के साथ काम चला सकते हैं। अभी मैं आगे आपको गाइड कर रहा हूं थोड़ा सा। अभी मैं बात कर रहा था कि अगर सीएससी कोई भी सर्विस आपको देती है और सीएससी को एक भी रुपए आपसे चाहिए होता है तो सीएससी अपने डिजिटल सेवा वॉलेट से ही वो पेमेंट ले लेती है। कोई भी सर्विस आज तक आपने भी किया होगा तो आपको भी याद होगा, जब भी हम 10 रुपए सीएससी को देते हैं तो वो डिजिटल सेवा वॉलेट के थ्रू देते हैं। कभी सीएससी की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि 2000 रुपए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दे दो, कभी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि 5000 रुपए स्टेट हेड को दे दो। यानी कि सिंपल, जब हमारे पास पेमेंट लेने देने का खुद का ऑप्शन है, जब हमारे पास हमारा डिजिटल सेवा वॉलेट है, तो सीएससी को पैसे लेनी होगी तो वहां से डायरेक्टली नहीं ले लेगी। तो यहीं पर सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए, किसी को 10,000, 15,000, 20,000 रुपए ना ट्रांसफर कर दें, क्योंकि वो पैसा गया तो आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं, कितना भी कंप्लेन करिए, साइबर क्राइम में जाइए, कहीं भी जाइए, कितना भी परेशान हो लीजिए भाई, अगर आपको 15,000 कभी वापस मिल भी गया ना तो इतना दौड़ना पड़ेगा कि 15,000 रुपए से ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। ये भी कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले से ही सावधान रहें, किसी स्कैमर्स के चक्कर में ना फंसे। अगर आधार एनरोलमेंट का काम सीएससी में शुरू होगा तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो ला करके दूंगा, आपको पूरा प्रक्रिया बताऊंगा कैसे ये सारा चीज करना है। यहां पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ बीएलई मित्र हमारे इस स्कैम में फंस गए हैं। मैंने कई लोगों से बात भी किया है, उनके दर्द को भी समझा है। एक मेरे मित्र से मेरी बात हुई, वो पंजाब के रहने वाले हैं जो कि बीएलई हैं। अगर बीएलई आप लोग हैं तो मैं आपको अपना मित्र ही समझता हूं, आप ही हमारी फैमिली हो, और हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा न्यूज या जो भी होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, हम आपके लिए वीडियोस भी लाते रहते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बीएलई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, सीएससी संचालक बनना चाहते हैं तो भी ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे अपडेटेड चीज़ों को हम लाते रहेंगे। आपका बिल्कुल हम हमेशा भला ही चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कहीं भी आपका 2 रुपए नुकसान हो किसी भी एंगल से। मेरी बातें पंजाब के एक बीएलई हैं, उनसे मेरी बात हुई मित्र से, उन्होंने अपना पूरा दर्द मुझे बताया। उन्होंने एक बार उनसे 15,000 रुपए लिया, उस करण शर्मा बन करके, फिर उनसे 10,000 रुपए लिया, 25-26,000 रुपए उनसे ले लिया आसानी से, और बाद में उनको ब्लॉक भी कर दिया। फिर ना फोन उठाते हैं, ना रिसीव करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट उनसे रह गया है। वो बंदा पंजाब पुलिस में भी गया, साइबर क्राइम में भी गया, लेकिन सब लोग आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई भला होने वाला नहीं है। तो आप इससे जो है सावधान हो जाइए। इस प्रकार से अगर आपको कोई पेमेंट लेने या ठगने की बात कर रहा है तो बिल्कुल आप किसी को पेमेंट मत दीजिएगा। सीएससी जब भी पेमेंट लेगी डिजिटल सेवा वॉलेट से लेगी, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे कोई इस प्रकार का स्कैम करता है तो उसको बोल दीजिए ना, भैया आप सीएससी से ले लो ना पेमेंट डिजिटल सेवा वॉलेट से, क्यों आप अकाउंट नंबर में पैसे मांग रहे हो, क्यों गूगल पे फोन पे नंबर आप हमें दे रहे हो। तो ऐसे स्कैम से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सिंपल उनसे बोल दीजिए, हम भैया पेमेंट डिजिटल सेवा वॉलेट से करेंगे। आप ये इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए, पहचान लीजिए इस अकाउंट को। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डॉक्टर दिनेश त्यागी सर के नाम से ये अकाउंट बनाया गया है। इनका सर का डीपी भी लगाया गया है इसमें। उसके बाद में इनसे जो है सारी बातें की जा रही हैं। फिर ये बंदा सीएससी आईडी भी अपना देता है, मैंने ये सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है। फिर ये करण शर्मा सर का व्हाट्सएप नंबर देते हैं कि इनसे कांटेक्ट करो, एजेंट हैं ये, और ये फटाफट आपको आधार का काम शुरू करवा देंगे, और आप इनके झांसे में फंस जाते हैं। फिर आपसे जब आप करण शर्मा जी से कांटेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वही बंदा, वही डीपी है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये फोटो डीपी लगा देते हैं डॉक्टर करण शर्मा सर का, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ ये सीएससी के जेन्युइन आदमी है। लेकिन फोटो मिलना और उसका डीपी लगाना तो कितना आसान काम है, ये आप भी समझते हैं। तो यहाँ पे फिर इसी नंबर पे आप जब कांटेक्ट करते हैं, सारी बातें करते हैं, तो ये इन्होंने ऊपर वापस व्हाट्सएप पे डिटेल इन्होंने दे दिया कि भैया, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पैसे मांगा जाए तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आपको बिलीव में लेना है इनको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या इनको चाहिए आधार सेंटर देने के नाम पे, ये पूरा आपको मैसेज करते हैं। शॉप का पिक दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए, और लास्ट में इन्होंने लिख रखा है कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, बाकी इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये चीज़ है इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि आपको बिलीव हो और आप पेमेंट करें। और फटाफट ये नीचे आपको अकाउंट डिटेल भी दे देते हैं, और साथ में नीचे यूपीआई भी इन्होंने दे दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये भी कहा है कि हाफ हाफ करके कर दो यार, कोई मेरे को टेंशन नहीं है। तो गाइस इस प्रकार से देख सकते हैं। ये करने के बाद कुछ बंदे क्या करते हैं, ऐसे पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, एक बंदा ये डीपी दे
किसी बंदे ने इनका नाम करण ना करके रवि कुमार के नाम से सेव कर लिया है और ये 7,000 रुपए इनको पेमेंट कर दिए। आप डीपी देख सकते हैं, सेम डीपी यहाँ पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से कोई और बंदा है जिसने 7,000 रुपए दिया। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं, ये 5,000 रुपए दिए। ऐसे ही बहुत सारे, अगर हम एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, ये भी 5,000 रुपए दिया आधार फी के नाम पे। आप देख सकते हैं सीधा सीधा जिस बंदे ने पेमेंट किया ना, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, बंदे ने आधार फी के नाम पे पेमेंट कर दिया है। अब आप सोचिए ना, ऐसे ये पैसे इनके चले गए हैं, अब ये पैसे इनको मिलने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर मैं दिखाऊंगा तो ये 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इतना सारा है, क्योंकि एक पूरा ग्रुप बना लिया है जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है और सब लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, मैंने इतना पेमेंट दिया, मैंने इतना पेमेंट दिया, मैंने इतना पेमेंट दिया। तो प्लीज आप इसके झांसे में ना आए और इससे आप बचें। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप आधार सेवा केंद्र लेना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए। तो गाइड सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएससी में अभी नया इनरोलमेंट का कोई प्रावधान नहीं है वीएलई के लिए। डायरेक्ट सीएससी के थ्रू अभी केवल आधार यूसीएल पे काम किया जाना संभव है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के डाला हुआ है इसी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप वो सारा वीडियो देख लीजिए। आप आधार संशोधन का काम शुरू कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र के नाम पर, जिसमें जो डेमोग्राफिक डिटेल जिसे कह सकते हैं, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा कुछ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आप काम चेंज करके कर सकते हैं। तो अपडेशन का काम भी बहुत ज्यादा है, इस वाले में आप आवेदन कर सकते हैं और आपको यूसीएल का काम मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप आधार अपडेशन का काम कर पाएंगे और इसमें भी काफी अच्छा इनकम हो ही जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है, सबके आधार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कैसे अप्लाई करना है, इसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप ये पूरा वीडियो देखिए, या चैनल पे आप खुद नीचे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हमसे सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे जो भी मुझसे हो पाएगा। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है या आप कोई व्यक्तिगत राय देना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम मौका मिलते ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।